हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज का टॉपिक बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो है लव वाइब्रेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी को लव वाइब्रेशन कैसे भेजें, क्योंकि लव वाइब्रेशन भेजने से आपका और सामने वाले का रिश्ता बहुत ही प्योर और स्ट्रांग हो जाता है। और अगर आपका रिश्ता खराब है तो वो सही हो जाता है। आपके रिश्ते में प्यार ही प्यार होता है, इसीलिए इसको लव वाइब्रेशन कहा जाता है। अब लेकिन पहले तो ये सवाल उठता है कि हम किसी को लव वाइब्रेशन भेजें ही क्यों। तो इसका आंसर ये है कि आपने खुद ये देखा होगा कि कभी-कभी आपके रिश्तों में थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। किसी के साथ आपका रिश्ता खराब हो जाता है, या फिर कभी-कभी किसी की कोई बात आपको बुरी लग जाती है, या फिर आपकी कोई बात किसी को बुरी लग जाती है, तो आपकी अनबन हो जाती है। आपके रिश्तों में खटास आ जाती है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपके रिश्तों में। तो आप इसे मतलब लव वाइब्रेशन को उस इंसान को भी भेज सकते हो जिसके साथ आपका रिश्ता खराब है, और आप किसी और को भी भेज सकते हो जिसके साथ आपका रिश्ता अच्छा है। मतलब आप इसे किसी भी पर्सन को भेज सकते हो। और आप लव वाइब्रेशन अपने किसी एनिमल या पेट को भी भेज सकते हो। जैसे कभी-कभी होता है ना कि हम अपने पेट से दूर हो जाते हैं, या फिर हमारा पेट खो जाता है, तो आप उसे लव वाइब्रेशन भेजकर फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। और आप अपने यूनिवर्स, अपने भगवान को भी लव वाइब्रेशन भेज सकते हो। इसके अलावा आप ये लव वाइब्रेशन अपने किसी पूर्वज, मतलब कोई ऐसा इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपकी लाइफ में नहीं है, उसे भी आप भेज सकते हो। तो ये तो टोटली आपके ऊपर है कि आप इसे किसको भेजना चाहते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसे कैसे यूज़ करना चाहते हो। अब मैं थोड़ा-सा आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना कि जब तक कोई भी चीज़ मैं खुद ट्राई करके नहीं देख लेती, तब तक मुझे किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं होता है। तो जब मैंने पहली बार लव वाइब्रेशन के बारे में सुना, तो मुझे लगा इसे अप्लाई करके देखना चाहिए। मैंने सोचा कि किसी पर्सन को लव वाइब्रेशन भेज के देखते हैं। तो जब मैंने किसी इंसान को पहली बार लव वाइब्रेशन भेजी, तो मेरी उसके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। मैंने सोचा कि किसी ऐसे इंसान को भेजते हैं जिससे मेरी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, जो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है बहुत टाइम से। तो मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी जिससे मेरी कुछ बीच में बहस हो गई थी, तो हम दोनों एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं थे, एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो जब मैंने पहली बार उसे लव वाइब्रेशन भेजी, तो कुछ ही दिनों बाद उसने खुद से मुझे फ़ेसबुक पर मैसेज किया कि हाय संध्या, कुछ दिनों से पता नहीं क्यों तुम्हें मैसेज करने का मेरा मन कर रहा था, कुछ दिनों से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तब मुझे पता चला, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, लव वाइब्रेशन काम करता है। और फिर मैंने इसे और भी अलग-अलग लोगों पर ट्राई किया, तब मुझे पूरी तरीके से विश्वास हुआ कि लव वाइब्रेशन अच्छे से काम करता है। तो अब हम वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप खुश हों, जब आप अच्छा फ़ील कर रहे हों, अच्छे मूड में हो, तभी आप किसी को लव वाइब्रेशन भेजें। क्योंकि जब आप खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे, तो आपकी वाइब्रेशन भी अच्छी और हाई होंगी। तो इसलिए आप जब भी किसी को लव वाइब्रेशन भेजें, जब आप अच्छा फ़ील कर रहे हों, खुश हों, अच्छे मूड में हो, तभी भेजें आप। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब आपका मन हो, जब आप कंफर्टेबल फ़ील करें, जब आप खुश हों, जब आपका मूड करे। इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है कि इसी वक़्त पे, इसी टाइम पे करना है आपको। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको ऐसा टाइम चूज़ करना है कि बीच में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लव वाइब्रेशन भेजने के लिए बैठे और बीच में आपको किसी ने बुला लिया, या फिर बीच में किसी का कॉल आ गया, मैसेज आ गया, तो फिर इसे करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ़ोकस की ज़रूरत होती है। तो जब आप इसे फ़ोकस के साथ कर सको तभी करना। अब बात करते हैं कि करना कैसे है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से लव वाइब्रेशन भेजना बताऊँगी, बेसिक लेवल का लव वाइब्रेशन सेंड करना। एडवांस लेवल पे मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो अब जब आप किसी इंसान को लव वाइब्रेशन भेजने के लिए बैठो, तो सबसे पहले तो आपको अपनी आँखें बंद करके 4 से 5 बार डीप ब्रीथिंग करनी है, मतलब गहरी साँसें लेनी है। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग शांत हो जाता है, आपके दिमाग में ज़्यादा थॉट्स नहीं आते हैं, आपके दिमाग में जो भी चीज़ें, जो भी सारी बातें चल रही होती हैं, वो सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं और आपकी बॉडी भी पूरी तरह रिलैक्स हो जाती है। डीप ब्रीदिंग के बाद आपको अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रखना है, क्योंकि आप एक लव की एनर्जी सामने वाले को भेज रहे हो ना, प्यार की एनर्जी भेज रहे हो, तो आपको अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पे रखने हैं।
और फिर आपको अपनी बंद आँखों से उस इंसान का चेहरा देखना है अपने सामने, जिस इंसान को आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो। जब आपको उस इंसान का चेहरा दिखने लगे अपने सामने, तो आपको उसका नाम लेकर बोलना है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे उसका नाम राम है, तो आपको बोलना है डियर राम। और ये आप अपने मन में भी बोल सकते हो। अगर आपके कोई आस-पास नहीं है, तो आप इसे मतलब मुँह से भी बोल सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कोई सुन लेगा, तो फिर आप इसे अपने मन में बोल के भी कर सकते हो। आपको उस इंसान का नाम लेके बार-बार बोलना है कि डियर राम, मैं तुम्हें अपनी लव वाइब्रेशन सेंड कर रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लव वाली एनर्जी सेंड कर रही हूँ। मैं अपना प्यार भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ। मैं तुम्हें अपना प्यार दे रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में या पहले हमारे बीच जो भी हुआ, उसे भुला के हम एक नई शुरुआत करते हैं। उस चीज़ को मैं भी भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अब हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। अपने रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करते हैं। इस तरह से मतलब आपको जो भी बातें उस इंसान से बोलनी हैं, इस तरीके से आपको ऐसे बार-बार कम से 2 से 3 मिनट तक कम से कम करना ही करना है। लेकिन आपको साथ में ये फ़ील भी करना है कि आपके हार्ट से एक एनर्जी निकल रही है, लव वाली एनर्जी, और वो एनर्जी उस इंसान के पास जा रही है जिसको आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो। और वो इंसान आपको देख के स्माइल कर रहा है, आप उस इंसान को देख के स्माइल कर रहे हो। जब आप अपनी इस लव वाइब्रेशन की एनर्जी को उस इंसान के पास भेजोगे, तो वो एनर्जी उसी वक़्त उस इंसान के पास तुरंत जाएगी और उस इंसान के दिमाग में आपकी याद दिलाएगी, उस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी। फिर चाहे आप ये लव वाइब्रेशन किसी इंसान को भेज रहे हो या किसी भी चीज़ को भेज रहे हो। जैसे मान लो अगर आप किसी पेट को या एनिमल को भेज रहे हो लव वाइब्रेशन, तो सेम ऐसे ही आपको उसका चेहरा देख के, उसका नाम लेके लव वाइब्रेशन भेजनी है। आपने ये द पावर बुक में भी पढ़ा होगा कि एक लेडी थी जिसका डॉग खो गया था। 10-15 दिनों से वो बिल्कुल लापता था, मिल ही नहीं रहा था। लेकिन जब उस लेडी ने अपने डॉग को लव वाइब्रेशन भेजी, तो कुछ ही दिनों में उसका डॉग उसके पास वापस आ गया, उसे मिल गया। तो सेम ऐसे ही अगर आप अपने इष्ट देव मतलब जिन भी भगवान को आप मानते हो, जिन भी भगवान में आप विश्वास करते हो, उन्हें अगर आप लव वाइब्रेशन भेजना चाहते हो, तो सेम ऐसे ही आपको आँखें बंद करके उनके चेहरे को देखना है और उनका नाम लेके लव वाइब्रेशन सेंड करनी है, जो भी आपको उनसे कहना है। आपने फ़ोटो में और मूरत में तो उनकी फ़ोटो को, उनके चेहरे को देखा ही होगा ना कि वो आपके जो भगवान हैं वो कैसे दिखते हैं। और अगर चलो मान लो कि आपने अपने गॉड का, अपने भगवान का फ़ेस ही नहीं देखा है कभी, तो कोई बात नहीं, आपको बस अपने दिल पे हाथ रख के अपने भगवान का नाम लेकर बोलना है। जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हो, गॉड, वाहेगुरु, अल्लाह, शिव जी, जिस भी नाम से आप उन्हें बुलाना पसंद करते हो, उस नाम से आपको उन्हें आँखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रख के बोलना है, जो भी आप उन्हें बोलना चाहते हो। इस तरीके से आपको लव वाइब्रेशन सेंड करनी है। और अगर आप अपने किसी पूर्वज को सेंड करना चाह रहे हो लव वाइब्रेशन, जो कि कोई ऐसा इंसान है जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है मतलब, तो आप उसे भी भेज सकते हो। सेम ऐसे ही उसकी चेहरा तो आपको याद ही होगा ना, उसका चेहरे को देख के, उसका नाम लेके, क्योंकि भले ही उसकी बॉडी इस दुनिया में नहीं है, पर वो एक एनर्जी तो है ना। और आप भी बॉडी बाद में हो, पहले एक एनर्जी हो, तो आपकी लव वाइब्रेशन उस इंसान के पास जाएगी ही जाएगी। तो इस तरह से सेम यही प्रोसेस है किसी भी चीज़ के लिए लव वाइब्रेशन भेजने का। बस आपको कॉन्शियस होकर, फोकस्ड रहकर इसे करना है कि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में हो। जब आप किसी को लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, तो आप उस मोमेंट को, उस मोमेंट की वाइब्स को महसूस कर रहे हो, जब आप किसी को अपनी लव वाइब्रेशन दे रहे हो, भेज रहे हो। सो माय डियर, अगर आप कॉन्शियस होकर किसी को भी लव वाइब्रेशन भेजोगे ना, तो उसके रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।